आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है। अनाथ बच्चों का डेटा उपलब्ध न कराने पर सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं समझ पाई है। देश में कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस महामारी में अपने माता पिता को खोया है और अनाथ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन बच्चों की सुध ली है और खुद इस मुद्दे को उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को हाल ही में ये निर्देश दिया था कि वो मार्च 2020 के बाद कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी इकट्ठा करें और उसे एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाए। लेकिन अफसोस, कोरोना महामारी के दौर में लगातार ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जो सियासत कर रहे हैं, उस सियासत के बीच वो इन बच्चों की सुध नहीं ले पाए और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी दिल्ली सरकार और साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। तमाम राज्यों से डेटा मांगा गया कि आखिर क्या कुछ उनके द्वारा अपलोड जो है वो एनसीपीसीआर के पोर्टल पर किया गया है। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से जाहिर तौर पर आईना दिखाने का काम किया गया कि किस तरीके से इस कोरोना महामारी के दौर में लगातार अरविंद केजरीवाल सियासत कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर तमाम सवाल उठा रहे हैं, हर एक ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है। यहां तक कि ममता बनर्जी भी सेम स्क्रिप्ट पर काम कर रही है और इस बीच उन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए यह सवाल किया है कि सभी राज्यों ने कोर्ट के आदेश को ठीक से समझ लिया है और तमाम जो जानकारी है वो एनसीपीसीआर की जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर दी गई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं समझ सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भ्रम की स्थिति में वो शरण ना ले। तमाम राज्यों ने जिस तरीके से तमाम डेटा कलेक्ट करके उसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, वैसा ही पश्चिम बंगाल की सरकार भी करे। लेकिन आपको बता दें, इस पूरी सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो वकील पेश हुए, उन्हें दरअसल ये दावा किया कि एनसीपीसीआर के वेब पोर्टल में उल्लेखित 6 चरणों पर भ्रम के कारण वो डेटा जमा नहीं कर सके। आपको बता दें, जिस तरीके से झूठ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सर्वोच्च अदालत में बोला गया, वो भी बेनकाब हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 जून को तमाम राज्यों को ये आदेश दिए थे कि तमाम जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना महामारी के चलते 20 मार्च के बाद उनका डेटा कलेक्ट किया जाए और पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर तमाम राज्यों से कहा था कि तमाम जो 6 स्टेप हैं एनसीपीसीआर की पोर्टल पर, उनके लिए तुरंत डाटा कलेक्ट कराने और केवल पहले 2 चरणों के लिए डाटा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यह तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम राज्यों को दी गई थी। लेकिन यह साफ है कि जिस तरीके की सियासत कोरोना महामारी के दौर पे अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी कर रही हैं, तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, किस तरीके से केंद्र को घेरा जा सके और कहीं ना कहीं पूरा ध्यान वही केंद्रित किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस कोरोना महामारी में किन बच्चों को नुकसान पहुंचा है, क्या अनाथ हुए हैं, किन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, इस पर कोई भी ध्यान अरविंद केजरीवाल और ममता सरकार देती नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है। तो आपको बता दें, बाल संरक्षण गृह में कोरोना संक्रमण से बचवाने की व्यवस्था करने के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस नागेश्वर राव की 2 जजों की पीठ कर रही थी। और इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह कहा कि केवल पश्चिम बंगाल और राजधानी दिल्ली की सरकार ऐसी है जो मार्च 2020 के बाद अनाथ जो बच्चे हुए हैं उसकी सही जानकारी जो है वो पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाई है, उसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई
हुई है, जिसके बाद अब लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और साथ ही ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो सियासत उनकी तरफ से की गई कहीं ना कहीं उसे भी बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी फटकार लगाई है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली और बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं या जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, उनकी सही जानकारी दिल्ली सरकार और बंगाल सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल पर यह जानकारी नहीं है। इससे बड़ा आईना आपको क्या चाहिए अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, यह सवाल भी प्रकाश जावड़ेकर की ओर से पूछा गया है, क्योंकि सियासत लगातार की जा रही है, लेकिन जिन बच्चों की सुध लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने मां बाप को इस पूरी कोरोना महामारी के दौरान खोया है, अनाथ हो गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनका आगे तक का खर्चा किस तरीके से वहन किया जाए, किस तरीके से उठाया जाए, इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम जो सवाल हैं ये कहीं ना कहीं इस पूरी सुनवाई के दौरान उठाए थे और जाहिर तौर पर तमाम राज्यों को डाटा कलेक्ट करने के लिए कहा गया था, जिसके बेस पर ही कहीं ना कहीं आगे इन अनाथ बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन विफल अरविंद केजरीवाल और ममता सरकार रही, ये साफ तौर पर कोर्ट में बेनकाब भी हुआ। जिस तरीके से ममता बनर्जी और लगातार अरविंद केजरीवाल तमाम चीजों को लेकर फिलहाल राजनीति कर रहे हैं। तो आपको बता दें, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने यह तमाम बहानेबाजी की कि दरअसल वो भ्रम की स्थिति में थे, पोर्टल पर तमाम जानकारी वो नहीं समझ पाए और इस तरीके से वो डेटा अपलोड नहीं कर पाए, और ऐसी ही कुछ दलील दिल्ली सरकार के वकील की ओर से भी दी गई। दिल्ली सरकार ने भी यही दलील कोर्ट में रखी। उनके वकील चिराग एम श्रॉफ ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि डेटा कलेक्ट करने में दिक्कतों के चलते वो एनसीपीसीआर वेबसाइट पर डेटा अपलोड नहीं कर पाए। उन्हें कहा कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में डेटा कलेक्ट करने के लिए जमीनी स्तर पर सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने और तुरंत जानकारी अपलोड करने का फैसला लिया था, लेकिन कुछ दिक्कतें आई जिसके चलते वो डाटा अपलोड नहीं कर सके। तो ये तमाम बहानेबाजी की गई, लेकिन वहीं देश के दूसरे बड़े राज्य तमाम राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी कि तमाम जानकारी के द्वारा एनसीपीसीआर जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, इस पूरी सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को दूसरे राज्यों का हवाला दिया और कहा कि जिस तरीके से दूसरे तमाम राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है, वैसे ही दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। उन्हें कहा कि संविधान के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया था तमाम राज्यों ने और ऐसा ही दिल्ली सरकार को भी करना है। तो कहीं ना कहीं सबक सिखाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल सरकार और ममता बनर्जी सरकार को कोर्ट की तरफ से की गई। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से एक हलफनामा भी कोर्ट में दायर किया गया था। 5 जून 2021 को उनके पोर्टल पर अपलोड भी किया गया था जो तमाम आंकड़े हैं, फिलहाल कितने बच्चे इस कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए हैं। आपको बता दें, 30,071 बच्चों ने एक या दोनों माता पिता को खो दिया है और उन्हें या फिर छोड़कर चले गए हैं। मार्च 2020 से अब तक अगर कुल अनाथ बच्चों की बात की जाए तो 3,621 बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना महामारी में अनाथ हुए हैं। सबसे ज्यादा आंकड़ा मध्य प्रदेश से है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने इन बच्चों की सुध लेते हुए इनके लिए जहां पेंशन की घोषणा की है, वहीं तमाम जो आगे तक की सुविधाएं हैं वो उन्हें देने का ऐलान किया है। किस तरीके से अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च और आगे का खर्च भी कई राज्य सरकारों की ओर से घोषणा की गई है, अनाथ बच्चों की सुध ली गई है। वहीं केंद्र सरकार ने भी हाल ही में इन अनाथ बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया था। केंद्र द्वारा अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा, ये घोषणा की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि 18 साल होने पर बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इतना ही नहीं, 23 साल की उम्र होने पर इन्हें 10 लाख रुपए का फंड भी मिलेगा, ये भी केंद्र की तरफ से घोषणा की गई थी। और इसी के साथ बच्चों को आयुष्मान भारत का कवर भी दिया जाएगा जो बच्चे इस कोरोना महामारी में अनाथ हुए हैं।
तो अनाथ बच्चों को लेकर अब साफ तौर पर सियासत अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने भी कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये सुप्रीम कोर्ट में सामने आया। जब डेटा अनाथ बच्चों को लेकर मांगा गया तो कहीं ना कहीं गलत जानकारी कुछ राज्यों की ओर से दी गई, लेकिन दिल्ली सरकार और बंगाल सरकार ऐसी थी जो जानकारी ही नहीं दे पाई, जो डेटा ही कलेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त कोरोना महामारी को लेकर ये देश की दोनों सरकारें, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल सरकार, सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है, सियासत से फुर्सत नहीं है, और इसलिए तमाम जो अनाथ बच्चे हैं उनका डेटा वो कलेक्ट नहीं कर पाई। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार और बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें साफ तौर पर यह कहा है कि भ्रम ना फैलाया जाए और अनाथ बच्चों का डेटा NCPCR पोर्टल पर अपलोड किया जाए। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।